बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सीटी स्कैन का सबसे पहला चैप्टर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सीटी। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है बैकग्राउंड। पहले हमारे पास होती थी टू डायमेंशनल इमेज, रेडियोग्राफ्स वगैरह होते थे। हम प्रॉपर उसमें एनाटमी और पैथोलॉजी को 3D के थ्रू नहीं देख सकते थे। तो मुतारिफ़ करवाया गया सीटी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसमें हम बॉडी के तमाम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस को हम स्कैन कर सकते थे। उसमें ये होता था कि एक्स-रे बीम जो है वो रोटेट होती थी बॉडी के अराउंड, ठीक है? ऐसे करके रोटेट होती थी बॉडी के अराउंड और उसकी वो सारी इमेजेस रहती थी और उनको वो स्लाइसिस में कन्वर्ट कर देती थी, स्लाइसिस में काट-काट के। जैसे ब्रेड के स्लाइसिस होते हैं, ब्रेड को स्लाइसिस में काटें तो हमें उसके प्रॉपर अंदर क्या है वो समझ आ जाता है, नज़र आ जाता है, ठीक है? इसका एडवांटेज ये था कन्वेंशनल रेडियोग्राफी की पे कि हमें जो स्ट्रक्चर्स होते थे, सुपर इम्पोज़ वगैरह होते थे, लाइक जिनकी वजह से हमें पैथोलॉजी वगैरह या एनाटमी में कन्फ्यूजन हो रही होती थी, वो हमें नज़र आ जाते थे, ठीक है? ये सारा बैकग्राउंड में लिखा हुआ है कि ये बना कैसे। आगे टर्मिनोलॉजीज़ में ये लिखा गया कि ये जो वर्ड है कंप्यूटर टोमोग्राफी, ये ग्रीक का वर्ड है, टोमोस मतलब कटिंग, ठीक है? इनके सीटी में कंप्यूटर टोमोग्राफी कंप्यूटर के थ्रू जो है बॉडी के जो बॉडी कट लगाना, बॉडी को स्लाइसेस में डिवाइड करना ताकि हम उसकी जो एनाटमी है और पैथोलॉजी है वो प्रॉपर देख सकें, ठीक है? आगे हमारे पास ये आता है कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी जो होती थी पहले एक ही प्लेन में देखते थे हम उसको, एक्सियल प्लेन में, जिसको हम कैट स्कैन या फिर कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी का नाम देते थे। ठीक हो गया? यहीं तक इतना लिखा हुआ है। आगे ये लिखा हुआ है कि क्या नाम है, जो डिफरेंट मशीन्स हैं, डिफरेंट कंपनी की मशीन्स हैं, उनमें डिफरेंस हो सकता है कि कोई भी, जैसे टोपोग्राम हो गया, जैसे हम फर्स्ट लेते हैं स्कैनोग्राम। स्कैनोग्राम लेते हैं, उसके बाद हम उस स्कैनोग्राम एक रॉ इमेज लेते हैं पेशेंट के की बॉडी का। उस स्कैनोग्राम में हम कम डोज़ रखते हैं रेडिएशन की, ठीक है? अब उस स्कैनोग्राम को हम बाद में एग्ज़ामिन करते हैं, पेशेंट को सीटी स्कैन में ले जाके दोबारा से प्रोटोकॉल सेट करके। एक्चुअली स्कैनोग्राम होता ही इसलिए है कि देखा जाए कि पेशेंट की जो पोजीशनिंग है वो सही है, ये इसलिए होता है, कहीं कोई इश्यू तो नहीं आ रहा। तो उस स्कैनोग्राम को डिफरेंट कंपनीज़ ने, कि कहीं टोपोग्राम कहा होता है, कहीं स्काउट कहा होता है, डिफरेंट जैसे तोशिबा ने स्कैनोग्राम कहा हुआ है, तो ऐसे ही सेमस ने इसको स्पाइरल कहा हुआ है, ठीक है? ऐसे ही होते हैं ये चीज़ें। आगे सीटी स्कैन जो है उसके बारे में बताया गया कि उसकी स्पेशल रेज़ोल्यूशन जो होती है वो अच्छी होती है सीटी स्कैन की, क्वालिटी जो होती है। और जो कंट्रास्ट रेज़ोल्यूशन है रेफर टू द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू डिफरेंशिएट ऑन द इमेज ऑब्जेक्ट विद सिमिलर डेंसिटीज़। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो सीटी है ना, सीटी में ज़्यादा कंट्रास्ट जो हमें प्रॉपर नज़र आता है, जो स्ट्रक्चर्स हैं, हम उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है? हमें ज़्यादा एबिलिटी मिलती है सीटी स्कैन में बनिस्बत इसके कि हमें जो रेडियोग्राफ में मिलती है, ठीक है? अगर टेम्पोरल रेज़ोल्यूशन वो होती है जिसके थ्रू वो क्या नाम है, हम डेटा एक्वायर करते हैं पेशेंट का, कितनी जो मशीन है वो कितनी एफिशिएंट है, वो होती है उसकी टेम्पोरल रेज़ोल्यूशन। आगे उसने बताया हुआ है कंप्यूटर टोमोग्राफी के बारे में कि ये मज़ीद इसके क्या होते हैं, ये प्लेन्स होती हैं जी, ठीक है? एक्स प्लेन, वाई प्लेन, ज़ी प्लेन। एक्स प्लेन जो ज़ी प्लेन होती है, आगे पढ़ेंगे हम, जो ज़ी प्लेन होती है वो थिकनेस को शो करती है, ये ज़ी प्लेन है। ज़ी प्लेन जो होती है वो थिकनेस को शो करती है, ठीक है? आगे हमारे पास एक्स और वाई प्लेन है। जो एक्स प्लेन है वो हमारी हाइट को शो करती है और क्या नाम है, एक्स प्लेन जो है वो हमारी विड्थ को शो करती है, वाई प्लेन जो है हमारी हाइट को शो करती है। बस आगे से इतना ही लिखा हुआ है, ये देखें। इस तरह करके स्लाइस आता है, इमेज का स्लाइस आता है हमारे पास, और उसका एक पार्ट हम लेते हैं, ये 3D में आ गया, वॉक्सल आ गया हमारे पास, ठीक है? उसको इस एक पार्ट को हम कहते हैं वॉक्सल। उसके अंदर ये ज़ी प्लेन होता है, एक्स प्लेन होता है, ये वाई प्लेन होती है, ठीक है? अब इसी वॉक्स जो हमारे पास स्लाइस है, इसको हम 2D में करें, सिर्फ हम 2D इमेज लें, ये हमने हमारे पास 3D आ गया था तीनों प्लेन्स का, सिर्फ हम 2 प्लेन्स का लें, तो हमारे पास क्या नाम आएगा इसका, वॉक्सल का ही नाम हमारे पास क्या आ जाएगा, पिक्सल। ठीक हो गया? हमारे पास ये नाम आ जाएगा
पिक्सल। अब हमारे पास आ जाते हैं बीम एटेन्यूएशन। एटेन्यूएशन का मतलब ये है कि एक्स-रे जो बीम है हमारी वो वीक हो गई है, ठीक है? और उसकी वजूहत हो सकती हैं क्या कि हमारे जो वो कहीं एब्ज़ॉर्ब हो गई या फिर कहीं स्कैटर हो गई है, ठीक है? या उसकी जो एनर्जी थी वो लो थी। इसी वजह से बीम एटेन्यूएशन होती है। अब होता ही ऐसे है कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं लाइक जो ब्राइटर होते हैं, जिनकी डेंसिटी हाई होती है, वो हमें वाइट शो होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं एक्स रेज़ को। जस्ट लाइक बोन, बोन की डेंसिटी हाई है, वो ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब करती है एक्स रेज़ को बनिस्बत इसके कि एयर को। एयर जो है वो कम अब्ज़ॉर्ब करते हैं, इसकी वजह से वो ब्लैक हमें शो होती है, ठीक है? ऐसी है कि जो क्या नाम है, यही मसला है इसके साथ भी। आगे हम चलते हैं। देखिए ये एटॉमिक है, ये जो एटम है ये, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और ये भी हमारे पास एटम्स हैं। इनमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें कम इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? इनकी डेंसिटी हाई है, इनकी डेंसिटी लो है, ठीक है? ये ज़्यादा वो होंगे हार्ड। ओके, तो हम आगे चले तो हमारे पास आता है लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट, ठीक है? अब ये लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट होता क्या है? एक्स-रे की वो अमाउंट, ठीक है, जो स्कैटर हुई है या फिर एब्ज़ॉर्ब हो गई है, ठीक है, पर एब्ज़ॉर्ब हो गई है पर यूनिट थिकनेस ऑफ द एब्ज़ॉर्बर। मतलब कितने यूनिट थिकनेस है उसकी जो उसको एब्ज़ॉर्ब कर रहा है इसकी, ठीक है? जो जैसे बोन एब्ज़ॉर्ब कर रही है तो उसकी थिकनेस ज़्यादा है, ठीक है? उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ज़ाहिर-सी बात है जिसकी थिकनेस ज़्यादा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो उसका जो लीनियर एटेन्यूएशन कोएफ़िशिएंट है वो ज़्यादा होगा, ठीक है? तो हमने क्या इससे पे जाना कि लीनियर एटेन्यूएशन कोएफ़िशिएंट वो होता है कि the amount of X-ray beam that is scattered or absorbed per unit thickness of the absorber एक्सप्रेस्ड की जाती है ये हमारे पास ग्रीक लेटर म्यू से, ठीक है? अब आगे हम चलते हैं तो हमें समझ आती है कि एटेन्यूएशन कोएफ़िशिएंट जो होता है वो फोटॉन की एनर्जी बढ़ने से वो कम होता है और जो बढ़ता है वो डेंसिटी और एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर के बढ़ने से वो बढ़ता है, ठीक है? अगर हम बहुत ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं उसको एक्स-रेज़ को, ठीक है? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब करेगा और हमारे पास जो लीनियर एटेन्यूएशन कोएफ़िशिएंट है वो ज़्यादा आएगा, ठीक है? एयर कम अब्ज़ॉर्ब कर रही है, ठीक है? तो हमारे पास उसकी क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है, तो हमारे पास लीनियर एटेन्यूएशन कोएफ़िशिएंट कम आएगा। इसी तरह आगे सॉफ्ट टिश्यूज़ वगैरह चलते आएँ तो हमारे पास लंग्स वगैरह हैं, तो हमारे पास इसका जो एटेन्यूएशन कोएफ़िशिएंट है बोन की निस्बत कम आएगा, ठीक है? और आगे हमारे पास जो मेटल्स हैं, ठीक है? ये भी डेंस होते हैं। ग्रेटर कैपेसिटी ऑफ बीम एटेन्यूएशन काफ़ी ज़्यादा इनसे बीम एटेन्यूएशन हो जाती है हमारी। तो क्लिप्स हो गए, मेटालिक ऑब्जेक्ट्स वगैरह हो गए, तो इनकी भी जो है वो ज़्यादा है, लीनियर एटेन्यूएशन कोएफ़िशिएंट का ज़्यादा आएगा हमारे पास, ठीक है? ये लीनियर एटेन्यूएशन कोएफ़िशिएंट्स हैं डिफरेंट टिश्यूज़ के, एयर के लिए इतना होगा, फैट के लिए इतना होगा, वाटर के लिए इतना होगा, ठीक है? आगे चलते हैं हम, ठीक है? हाउंसफील्ड यूनिट जो है वो सर गॉडफ्रे न्यूबोल्ड हाउंसफील्ड के नाम से है ये, ठीक है? जिन्होंने सीटी डेवलपमेंट में काम किया, जिन्होंने सीटी को डेवलप किया ये थे एक बायोमेडिकल इंजीनियर, ठीक है? तो इनको हम आज नाम देते हैं इनके यूनिट्स को सीटी नंबर का या फिर डेंसिटी वैल्यूज़ का। वो कहते हैं हाउसफील्ड यूनिट्स क्वांटिफाई द डिग्री दैट द स्ट्रक्चर एटेन्यूएट्स एंड एक्स-रे बीम। मतलब किसी स्ट्रक्चर ने कितनी जो हमारी बीम है उसको एटेन्यूएट किया है, उसको हम हाउसफील्ड यूनिट से देखते हैं। अब ये आ गया कंट्रास्ट बताया हुआ आगे उन्होंने, ठीक है? ये देखें जो बगैर कंट्रास्ट वाला है, विदाउट कंट्रास्ट वाला वो ये है, ये किडनीज़ हैं, ठीक है? ये स्पाइन है, ये किडनीज़ हैं, ये स्पाइन है। अब ये प्रॉपर हमें नज़र आ रहा है कंट्रास्ट दे के। क्यों? अगर जो हमने कंट्रास्ट दिया है वो हमें प्रॉपर नज़र आ रहा है क्योंकि उसकी डेंसिटी बढ़ गई है, ठीक है? और रेडियो ओपेक होता है कंट्रास्ट, इसीलिए हमें प्रॉपर उसकी किडनी के अंदर की वेसल्स नज़र आने लग गई हैं, ठीक है? हाउंसफील्ड यूनिट जो है वो वाटर वाटर मतलब ज़ीरो होता है और आगे बढ़ता है
और नेगेटिव में जाता है ये, ठीक है। ज़ीरो वाटर का आगे एयर वगैरह का ये माइनस में जाता रहेगा, ठीक है। और जो जब ये बढ़ेगा, वाटर से जो बड़े-बड़े नंबर्स आएँगे, वो उनमें बोन्स वगैरह आ जाएँगी, ठीक है। आगे मज़ीद हमारे पास पॉलीक्रोमैटिक एक्स-रे बीम्स हैं।